लास्ट तो नहीं जाएंगे और पानी लाया क्या यही प्रोडक्ट है लास्ट टाइम गर्मी बहुत है, रात में तो गर्मी बहुत है हैं? 1900 का आज 2200 का दे रहे हैं ऊपर से रेट बढ़ गया और तो वो तो देंगे ही। सीजन है मैंने कहा 3 घंटे 1900 के लिए अब 2100 का तो हमें पड़ा है। चलो वो सब छोड़ो, जब रिक्वायरमेंट होती है तो बढ़ जाती है वैल्यू चीज़ों की। देखो वेव ऑप्टिक्स में बात कर रहा हूँ, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाए, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में बात करें हम लोग, देखो ऐसा है कि ये कहा गया सबसे पहले जब लाइट की बात आई, इसकी चीज चली लाइट की, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट बोले कि लाइट बिहेव करती है किसकी तरह, पार्टिकल की तरह। कुछ लोग बोले जो लाइट बिहेव करती है किसकी तरह, वेव की तरह। कुछ साइंटिस्ट बोले लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कुछ साइंटिस्ट बोले लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। बहुत सारे डिस्कशन हुए, ठीक है, और बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। उसके बाद में सभी साइंटिस्टों ने मिलकर ये बोल दिया कि लाइट दोनों की तरह बिहेव करती है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। और इसे बोला गया तो लाइट का नेचर कैसा है, तो ये बोले लाइट डुअल नेचर की है, ठीक है। लाइट डुअल नेचर की है, डुअल नेचर मतलब लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है, दोनों की तरह लाइट बिहेव करती है। अब इसमें सबसे पहले आया था, सबसे पहले चीज एक है क्या, एक है इसे हम बोलते थे वेव फ्रंट। अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट होते हैं। अब वेव फ्रंट क्या होता है, पहले ये देखो। वेव फ्रंट का मतलब ये है कि सूर्य की किसी भी कोई भी लाइट है, वो लाइट कहीं से निकल रही है। आज पंखे भी तो गर्म हवा दे रहे हैं, है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पंखे भी आज गर्म हवा दे रहे हैं। अगर मैं वेव फ्रंट को बात करूं तो वेव फ्रंट बेसिकली 3 प्रकार से दिए हैं। पहला वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल और तीसरा वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट। 3 प्रकार के वेव फ्रंट थे, एक स्फेरिकल, एक सिलेंड्रिकल और एक प्लेन वेव फ्रंट। इसमें अब तुमको एक एक करके याद रखना है। जैसे पहले बोला जाए स्फेरिकल वेव फ्रंट, अगर कोई चीज गोल है, कोई ऐसा सोर्स जहां से लाइट निकल रही है और वो कैसे किस प्रकार का है, स्फेरिकल प्रकार का है, गोल है। ऐसा कौन सा है, एक एग्जांपल बताओ, कोई एक एग्जांपल बताओ जो गोल होता हो। टॉर्च क्या होती है, टॉर्च, टॉर्च गोल होती है, टॉर्च होती है, क्या होती है, टॉर्च, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे इससे, इस प्रकार से मेरे पास में सूर्य है, सूर्य कैसा है, गोल है, उससे क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। जब उससे लाइट निकल रही है तो लाइट इस प्रकार से निकल रही होगी, देखो, ठीक है, इस प्रकार से लाइट उस पर निकल रही है। इस प्रकार के हम सोर्स को क्या बोलेंगे, ये कैसा है हमारा, स्फेरिकल है, ठीक है। अब आती है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कौन से होते हैं, तो ये प्रकार के उसके वेव फ्रंट हैं। जैसे एक ये मान लो, ये मान लो, ये सब क्या है उसके वेव फ्रंट, ये सब उसके क्या हैं, वेव फ्रंट, ठीक है। ये सन हो गया, लाइट बाहर निकल रही है, ये सब वेव फ्रंट है। अब इसमें वेव फ्रंट में अगर किसी को याद हो तो इंटेंसिटी, देखो जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी का होती रहेगी, कम होती जाती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है।
तो वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होगी, साथ में क्या कम होगा, एम्पलीट्यूड। जितनी ज़्यादा दूर जाओगे इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहा, मान लो यहाँ पर इंटेंसिटी I1, यहाँ इंटेंसिटी I2, यहाँ इंटेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा दूर कौन है, I3। तो I3 की जो इंटेंसिटी होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। और वेव जब भी चल रही है, ये वेव किस प्रकार से चलती है, ये ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती है जो कुछ इस प्रकार से चलती है। अगर वेव चल रही है तो उसका एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड किस हिसाब से चेंज होता है, तो वो होता है 1/r। और अगर इंटेंसिटी बोली जाए, इंटेंसिटी किस प्रकार से चेंज होती है, तो वो है 1/r², ठीक है। इंटेंसिटी इस हिसाब से चेंज होगी और एम्पलीट्यूड होगा 1/r। ये कौन सा वेव फ्रंट है मेरा, कौन से वेव फ्रंट की बात हो रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी कम होगा और साथ में इंटेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। एम्पलीट्यूड भी कम होता है, इंटेंसिटी भी कम होती है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो तो होता है 1/r, और जो इंटेंसिटी है वो होती है 1/r², ठीक है। ये होता है। उसके बाद अगला वेव फ्रंट है अगला वेव फ्रंट है स्फेरिकल के बाद में सिलेंड्रिकल। कैसा वेव फ्रंट है, अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का कौन सा होता है, ये ध्यान रखना। जैसा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इस प्रकार का होता है, बोलो। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। देखो ये इस प्रकार का कोई वेव फ्रंट है जो कि तुम्हारा सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इससे जो लाइट होगी वो इस प्रकार से बाहर निकल रही होगी, ठीक है। और ये कहलाते हैं तुम्हारे वेव फ्रंट। ये करेंगे वेव फ्रंट, ठीक है। तो अगर इस वेव फ्रंट की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं एम्पलीट्यूड की। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√r, और जो इसकी इंटेंसिटी
होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/, intensity is directly proportional to 1/r, amplitude is directly proportional to 1/√. ठीक है, ये हो। तो तुम इससे ही देख लो, अगर इससे समझ में आ रहा है तो क्या कि इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। यानी कि तुम जितने जितने दूर जाते जाओगे इस वेव फ्रंट से, जितनी जितनी दूर जाओगे एम्पलीट्यूड कम होगा और साथ में इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इंटेंसिटी भी कम होती है और एम्पलीट्यूड। तो अगर हम लोग इन दोनों से देखें या इससे पहले जो मैंने स्पेरिकल कराया था वहाँ से देखें तो इंटेंसिटी इक्वल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। सीधी सी बात, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट एक रिलेशन है, ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है कि इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगला जो वेव फ्रंट है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो प्लेन वेव फ्रंट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले प्लेन वेव फ्रंट में ये है कि जैसे मैंने तुमसे कहा सूर्य मान लो ये सन हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है, ठीक है, सन अर्थ से बहुत बड़ा है। अब अर्थ मान लो मेरी ये है, तो सन से जो लाइट निकलेगी वो कुछ इस प्रकार से निकलती है स्पेरिकल फॉर्म में, क्योंकि सन ही मेरा क्या है, स्पेरिकल है। तो जब ये अर्थ से लाइट गुजरेगी तो हमको ये लगेगा ये लाइट कैसी है, सीधी। कैसी है, सीधी है, ठीक है। हमको ये लगता है कि ये लाइट सीधी है, लेकिन वो होती स्पेरिकल है। तो प्लेन वेव फ्रंट में क्या है, कोई भी जो सोर्स होता है ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट में जो भी सोर्स है, सोर्स वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो ना तो इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है और ना ही एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं। और जो रेज होती हैं वो रेज ये मानी जाती हैं कि ये सारी की सारी रेज कैसे निकल रही हैं, पैरेलल निकल रही हैं, ठीक है। पैरेलल रेस ये मानी जाती है कि सारी की सारी जो रेस हैं वो सभी रेस कैसे निकल रही हैं, पैरेलल निकल रही हैं, ठीक है। थोड़ी देर में एडमिट कार्ड आने वाले हैं आप लोगों के नीट एग्जाम पे, तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे, फिर आराम से 3 तारीख को दोपहर 2 बजे पेपर दे लेना है ना। ये अभी कुछ है नहीं, आने वाले हैं, लेकिन आ जाए। अब 3 तारीख को पेपर है, इसी बात आ जाएंगे और सेंटर उधर बढ़ेगी। जिन बच्चों ने सेंटर डाला है सबका सेंटर बरेली ही होगा। बरेली भी डालते हैं, बरेली भी रहता है, बरेली ही रहेगा या बरेली डाला है जरूर होता है। 3 जगह तो घर से निकले कर हैं, टेस्ट पेपर दे चले आ जाएगा, टेस्ट देने आए हैं। नहीं काम बड़ा ठीक है, खत्म कर दें। अगला हेडिंग पढ़ेगा, अगर किसी को पता हो तो बताना।
सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है? ठीक है, तुम टेस्ट लगा रहे हो इधर, टेस्ट लगा रहे हो हैं? कितने नंबर आ जा रहा है? 400 आ रहा है। आप टेस्ट लगाती हो हैं? टेस्ट तो बहुत अच्छे तरीके से मान सभी टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट नहीं लगा देगा, ऑफलाइन दे देते, ठीक है। आप इस साल तैयारी कर रहे हो, अगले साल को फिर से करना, सही है, हाँ अच्छे से करना, ठीक है, हाँ इस बार तो दौड़ा कर दिया आपने, मेरा ढंग से प्रिपरेशन करो बेटा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहता है बेटा देखो दो प्रकार के वेव होते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब है एक वेव दूसरे वेव के ऊपर आपस में मिल जाए, और मिलके कोई एक वेव बन जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हिंदी में बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता है कि तुम्हारे पास में एक वेव है, ठीक है, दूसरी एक वेव और है, अगर दोनों मिल जाएं तो एक नई वेव बनेगी, दोनों मिल जाए तो एक नई वेव बनेगी। अब देखो ये भी इधर एक भी इधर, और दोनों मिलके जो नई वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी जाहिर सी बात है क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसे वेव को अगर तुमने y1 बोला, इस वेव को तुमने y2 बोला, और जो दोनों मिली है इसे y बराबर y1 प्लस y, ठीक है, सही, y1 प्लस y, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब है जो दो वेव मिलके आपस में कोई एक वेव बन जाती है, ठीक है, वही कहलाता है हमारा व्यतिकरण। हिंदी में व्यतिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव होता है। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के बाद खत्म कर रहा हूँ इसको। इसके बाद तुम्हारी क्लासें अगले साल को कब स्टार्ट होंगी? जुलाई में, हैं? लास्ट है क्या? नहीं ऐसा नहीं, आज लास्ट ऐसा नहीं, और वो भी तो मुझे पता नहीं, मतलब मेरे नाम में ना अभी तक ये क्लास लास्ट नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई लास्ट तो हो रहा ही है ना, मेरी तो पेपर आ गया था, तो स्टार्ट कब होगी? जुलाई में, ठीक है, जनवरी फरवरी, अभी क्या चल रही है? अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ जुलाई में 10 जुलाई को स्टार्ट नहीं होगी, पिछली बार की लगभग 15 जुलाई होगी, 15 जुलाई ऐसे स्टार्ट होगी। चलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसे हटा दें। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, वो संपोषी था और ये विनाशी व्यतिकरण।
इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो मुझे जो फाइनल मिलेगा सर जी, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो कुछ नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो, ये इसको खत्म, ये इसको खत्म कर देगा, सही है, सही है, हाँ ये तुम लोग इतनी मेहनत करते हो ना, तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो। और इतनी मेहनत कर कैसे लेते हो, ये समझ नहीं आती। मैं तो जिंदगी में अपनी इतनी टीचिंग कैरियर में और टीचिंग कैरियर में और जो मैं पढ़ता था उस कैरियर में आज तक इतनी मेहनती बच्चे नहीं थे। आपको क्या लगता है? आपको बेइज्जती लग रही है? अच्छा। बेटा इस समय पता है, इस समय प्रेजेंट टाइम पता है क्या हो रहा है? मैं तुम बताऊँ प्रेजेंट टाइम में क्या होता है। प्रेजेंट टाइम बस ये होता है, जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट करता, जैसे मैं लिखता वेव ऑफ एक्स, ठीक है, जैसे मैं वेव ऑफ एक्स लिखता, और जैसे मैं कहता वेव फ्रंट, तब मैं तुमसे ऐसे ही पूछता रहता, बताओ स्फेरिकल वेव फ्रंट की इंटेंसिटी क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या, तुम फटाफट फटाफट सब बताते होते, समझे। इस समय ये होता है नीट, और तुम्हें यही लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, समझे। तुम लोगों को ये लग रहा है जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, डिस्ट्रक्टिव ये क्या है। चलो अब देखो, इंटरफेरेंस। बेटा मैंने कोई दो वेव ले ली, एक वेव ले ली y1 ले ली मैंने, मान लो a sin ओमेगा, एक वेव ये होगी। कोई दूसरी वेव ले ली b sin ओमेगा t प्लस, अगर इन दोनों वेव को मैं जोड़ दूं y1 प्लस, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, a sin ओमेगा t b sin ओमेगा t प्लस। कोई बच्चा मुझे ये बताए सर, जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो यहाँ पर क्या आंसर आता था? जब उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर देते थे तो यहाँ पर आंसर क्या आता था? ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आंसर, जहां ए एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? सर इसमें फिर b कहां जाए? ए स्क्वायर, a भी है ना ए बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बात है मत पूछो मुझसे, प्लस कॉस, ठीक है, ये मेरा होता है ए। या फिर मैं ए को लिखना चाहूँ तो अंडर रूट ए स्क्वायर 2ab cos फाइव, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ थीटा क्या होगा, तो tan थीटा बराबर sin फाइव अपॉन cos फाइव, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। ये tan थीटा का फार्मूला होगा, जहाँ पर ये होता क्या था कि अगर एक वेव मेरी इधर है, जिसका रिजल्टेंट एक वेव मेरी इधर है जिसका रिजल्टेंट, और बीच में एंगल क्या होता था, फाइव। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है सर, फाइव। और जो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता था वो होता था बीच में,
उसका ये एंगल होता था ये था पूरा। अच्छा डेरिवेशन था 12th के अंदर, पूरा डेरिवेशन है 12th के अंदर ये, ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए जब भी पढ़ाया था तो मैंने ये डेरिवेशन आप लोगों के लिए कराया था, सही है। आप लोगों के लिए डेरिवेशन एक कराया। देखो ऐसा है, नीट है ना, नीट का जो एग्ज़ाम है वो ईयर वाइज ईयर देने का एग्ज़ाम है। ईयर वाइज ईयर का मतलब है एक साल अगर नंबर कम रह गया तो क्यों नंबर कम रह गया इस पर ज़्यादा गौर करो, फिर अगले साल करो, फिर नंबर कम रह गया तो कम रह गया फिर अगले साल करो, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम इस चीज़ का है। तो इस बार तुम लोगों ने जितनी मेहनत हो सकी उतना कर ली, अब लास्ट टाइम में मेहनत नहीं होती है, ठीक है। जो नहीं पढ़े हो तो जो अगली साल पढ़ो तो अगली साल के इस हिसाब से पढ़ो कि हमें डेली तैयारी करनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जो तुम लोगों का आने जाने में टाइम खराब होता है उस पर भी ज़रा गौर करो, क्योंकि बच्चे आजकल के बेटा पूरे पूरे दिन बिता देते हैं, पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा अभी टेस्ट सीरीज जैसे चल रही है, टेस्ट हो रहे हैं, पर डे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, पर डे मतलब हर दिन बच्चे टेस्ट लगाते हैं, हर दिन अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कहाँ रह गए, कहाँ कर रहे हैं, फिर कहाँ कर रहे हैं, ठीक, ये चीज़ है। तो वो पढ़ लिया, जो इस समय यूट्यूब पर मैराथन क्लास ले रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी नहीं। लाइव में ही जो इस समय नीट चल रहे हैं, इसमें नीट लगाने वाला है, जो इस समय यूट्यूब से या किसी प्रकार की मैराथन क्लास ले रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुमसे अभी तक कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है। मैराथन का मतलब क्या है? मैराथन तुम कोई भी क्लास देख रहे हो, कोई भी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे हो, तुमने कोर्स ही पूरा नहीं किया है। अब कोई भी टीचर एक चैप्टर ये पूरे जिसके 3-4 चैप्टर 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, सवाल ही नहीं, तुम्हें क्या पढ़ा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, सही है। और जितने भी ऑनलाइन वाले ये टीचर्स होते हैं ये वास्तव में बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे तुमने मुझसे उस दिन क्वेश्चन कहा था कि सर जी ये मुझे क्वेश्चन बता दो, और भी उसमें मैंने देखे थे ऊपर नीचे क्वेश्चन थे, वो कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार का नीट में देखना ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। आप नीट का पिछली साल का पेपर सबसे हार्ड पेपर माना जाता है नीट का, ठीक है। 2016 का और जो लास्ट ईयर हुआ था वो नीट का सबसे हार्ड पेपर माना जाता है। आप ये दोनों पेपर उठा के देखो और देखना सॉल्यूशन देखो, कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं, सॉल्यूशन लेंदी नहीं मतलब क्वेश्चन। तो नीट जो भी क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है जिससे कि लेंदी ना हो, और अगर एक का क्वेश्चन लेंदी आता भी है तो वो छोड़ने के लिए होता है, समझे, ना कि उसमें करने के लिए होता है, समझे, ये चीज़ें रहती हैं। अब यूट्यूब पे जितने टीचर हैं उनको क्या है, मैंने उनसे कहा सबसे सरल काम है यूट्यूब पे पढ़ाना। सरल काम क्या है, उन्होंने PDF पहले बनाई, 20 क्वेश्चन हो गया, लंबे लंबे उनके आंसर है, और बैठ के आराम से पूरी रात तैयार करेंगे ये क्वेश्चन, समझे, पूरी रात तैयार करें और आएगा ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा, बक के चले गए। तो ठीक ना, तो उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो जो कैसे हो, जो कहाँ हो, कोई मतलब है ना किसी प्रकार का, तो सब उनके व्यूज लाने के तरीके होते हैं, सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके। हाँ, और मैराथन से किसी का भला नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चन नहीं हुआ, बताओ अगर एम्पलीट्यूड की इक्वेशन ये है तो इंटेंसिटी की क्या होगी? बताओ, मैं तो ठंडी है, बहुत मीठी लग रही है। जो कलर टेस्ट बोल रहे हो बताओ, एम्पलीट्यूड की इक्वेशन ये है तो इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या होगी? बहुत मीठी करनी चाहिए। गर्मी में मैंने मीठा खाना बंद कर दिया ना कभी। वो अंशु सर बोले थे अगर तुम्हें कमजोर होना है तो मीठा खाना बंद करो।
मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठा मत खाओ, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स कतई अवॉइड करो। जो भी जितनी मार्केट में आ रही है सब कतई खत्म, पीना ही नहीं, कसम खा लो पीनी नहीं, ठीक है। सारी कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करो और फास्ट फूड को अवॉइड करो। अभी तो लोग भी बच्चे हैं, उनको उम्र है, हमारी तो उम्र रेडी होती है, बुढ़ापा आ गया, सब बाल सफ़ेद पड़ते हैं, ड्राई करवानी पड़ती है, सेब क्लीन रखनी पड़ती है, बड़ी रख लो तो जो सफ़ेद मिल जाए जाओ पर ड्राई करवाओ। चलो इस बच्चे ने भी एक क्वेश्चन पूछा, इस पर भी हम लोग आते हैं। इसने कहा सर मेरे पास में एक इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, तो इसने क्वेश्चन में कहा है कि सर इसमें मुझसे रेडियस पूछा है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और इसने कहा इसमें मुझसे सर रेडियस पूछिए कि रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देख के कुछ लग रहा है क्या, बताओ, इक्वेशन को देख के कुछ याद आ रहा है? भैया इधर देखो, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती थी y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन, तो यहाँ जो है इस पूरे को कॉमन ले लो, इस पूरे को कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा x, तो अगर तुम इससे कंपेयर करो तो यहाँ पर r की जगह कितना लिखा है 20, तो r बराबर क्या हो गई, r को हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, परास्कृति हो गई 20 मीटर, ठीक है। और अगर तुम यहाँ लोगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया, यानी कि जिस भी चीज को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है उसका एंगल 45 डिग्री है और जो रेंज है वो कितनी है 20 मीटर, ठीक है। ऐसे आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखो सर मैंने अभी बोला था एम्पलीट्यूड का फार्मूला था a स्क्वायर बराबर, दो वेव थी मेरी, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस, ठीक है। एक चीज मैंने तुम लोगों को और बताई थी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर मैं स्मॉल ए लूंगा तो यहाँ I1 ले लूँ और बी स्क्वायर लूंगा तो यहाँ, अब देखो सर इसकी जगह मैं रखा I, इसकी जगह I1, इसकी जगह I2, 2 ऐसे। सर अगर a लूंगा इससे उधर ले जाऊंगा तो अंडर रूट, तो a बन जाएगा अंडर रूट I1 और b बन जाएगा अंडर रूट I2, साथ में cos इंटेंसिटी का, ठीक है, इंटेंसिटी। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जब कोई भी दो वेव्स आपस में मिलती है, ठीक है, तो उनका एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, एम्पलीट्यूड मिलके एक बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, मिलके कम हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में मिलके बड़ा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में मिलके कम हो जाएगा। और तेरे साथ वाले कहाँ जा रहे, तेरे साथ के स्कूल के बच्चे थे, आपके साथ के स्कूल के बच्चे थे, कहाँ गए, नहीं आते हैं, हो गई तैयारी होगी, ठीक है। चलो सर देखना, एक रिलेशन तुमको याद करना है, मैंने तुम्हें बताया था आई मैक्सिमम आई मिनिमम बराबर, किसी को याद हो तो बताओ, बराबर बोलो, अंडर रूट I1
अपॉन I1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इधर एम्पलीट्यूड में, ठीक है, A1 प्लस A2 कर दो, A1 प्लस A2 A1 का बराबर A मैक्स अपॉन A मिनिमम का होल स्क्वायर। इससे क्वेश्चन बहुत पूछेगा, तुमसे कह देगा मेरे पास में दो वेव हैं, उनके एम्पलीट्यूड का तुम्हें रेशियो दे देगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड का दे देगा रेशियो, और तुमसे देखो अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो दे दिया है और इंटेंसिटी पूछा है तो ये दोनों लगाओगे। एम्पलीट्यूड दे रखा है, ए मैक्सिमम ए मिनिमम पूछा है तो, और अगर इंटेंसिटी है और ए मैक्सिमम ए मिनिमम पूछा है तो ये लगाओगे। क्वेश्चन कैसे, जैसे तुमसे मैंने क्वेश्चन कहा मेरे पास में दो वेव्स हैं, इनका एम्पलीट्यूड रेशियो मैंने बता दिया लोगों कि सर A1 रेशियो कितना है, 2:5। तुमको फाइंड करना है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। बताओ क्या हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा। बताओ क्या आएगा। 9.9। भाई देखो I मैक्सिमम I मिनिमम इन दोनों को लगाऊंगा तो I मैक्सिमम I मिनिमम क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का A1 प्लस A2 क्या है, 2 प्लस 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर।
ऊपर क्या हो गया 7 सत्ते 3 तियां, किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो रेशियो क्या आया 49/9। ठीक है, 49/9, ये आंसर आ गया। डिवाइड कर दिया था रेशियो में बेटा, ऐसे होगा, डिवाइड करके होता नहीं है रेशियो। ठीक है, ये है। अच्छा मुझे बताओ, अगर यही रेशियो I1 I2 का होता तो I मैक्सिमम I मिनिमम क्या होता? अगर यही रेशियो किसका होता, I1 I2 का रेशियो होता, तो A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम क्या होता? इतना ही आएगा, तभी कौन आएगा? तब आंसर क्या होता है? क्या है आंसर? बोलो। 7/3, 7/3, ये बनना 7/3। हमारा इस बार इंटर है कि नहीं बेटा? हो गया इस बार, रिजल्ट आया है? 25 साल में कौन सा स्कूल था? ये कहाँ पर है? अच्छा तो उधर ही के रहने वाले, उधर ही साइड के? उतनी दूर से आते हो? साइकिल से, मोटरसाइकिल से? क्या आएगा? तो देखो देखो अंडर रूट 2, अरे ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 5 2, बहुत अलग आएगा ये तो आंसर, है ना? I1 I2 और फिर पूरे का, ये तो बहुत अलग आंसर है। हाँ ऐसे कर दोगे, नानी के घर है, ऊपर वाले खोलोगे, अंडर रूट 2 का 2, 5 का 5 प्लस 2, 5 दूनी 10, नीचे वाला खोलोगे 2 5, 2 अंडर रूट ऊपर 5 और 2 7, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट 2 नीचे 7, 2 अंडर रूट। अब इनको सॉल्व करो, चाहे तो ऐसे रखना बेटा, जब देखो अंडर रूट 10 को हम लोग 3.14 रख सकते हैं, ठीक है, 3.14। सर इसमें अंदर तो घटाएंगे जब ऊपर लग जाएगा ना 10 की 10 कैसे? ये जो 10 है, हाँ इसे अंदर घटाएंगे तो क्या करेंगे? क्यों अंडर रूट घटेगा? ये नहीं है कि रहना सही है, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा इस प्रकार से। चलो छोड़ो, अगला है बेटा बाई डी एस,
स्लिट एक्सपेरिमेंट YDS। ये किस प्रकार से है देखो, देखो बच्चों, इस प्रकार से कुछ देखिए, ये में डबल सिलेक्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें कितनी स्लिट्स होती हैं? 2। इसमें कितनी स्लिट्स हैं? 2 स्लिट्स। अगर तुम सर में इन दो, इसके बीच के एंगल को क्या माना? थीटा। और ये भी बीच में हमेशा कौन सी मिलती है? ब्राइट। उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस प्रकार से नीचे डार्क, फिर ब्राइट, फिर ठीक है, इस प्रकार से ये रहे। तो अगर मैंने कहा यहाँ पर मुझे पता नहीं डार्क मिल रही है कि ब्राइट मिल रही है, ये डिस्टेंस क्या मान ली मैंने? पाथ डिफरेंस। इन दोनों रेस में जो पाथ डिफरेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। और जो पाथ डिफरेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी। पाथ डिफरेंस होता है डी साइन थीटा, डी साइन। और एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा को किसके बराबर करोगे तुम? टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। यदि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी। तो देखो ये वाले थीटा में लंब क्या है? पाई, आधार क्या है? डी। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन, ये वैल्यू यहाँ रखो तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला आया डी, साथ में पाई अपॉन। अब देखो यहाँ पर मुझे ब्राइट भी मिल सकती है, यहाँ पर मुझे डार्क भी मिल सकती है। तो अगर मैं कहूँ फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है एन लैम्डा। और पाथ डिफरेंस मेरा क्या है? डी वाई अपॉन डी। अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो d की इधर मल्टीप्लाई कर दो, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल। ये किसके लिए है? ब्राइट फ्रिंज। किसके लिए है? ब्राइट के लिए। तो ब्राइट के लिए फार्मूला याद रखना, एन लैम्डा डी अपॉन डी। कोई मुझे डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला बता सकता है? y बराबर क्या होगा? 2n - 1 लैम्डा by 2। किसे बोलना? 2n - 1 अपॉन में
अब देखो डार्क के लिए क्या होता है, डार्क के लिए सर ठीक है, तुमने अभी बताया भाई बराबर 2n-1 लैम्डा डी अपॉन, ये किसके लिए हो गया, डार्क फ्रिंज, ठीक है, डार्क फ्रिंज। मुझे कोई बच्चा बताएगा कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है किन्हीं दो लगातार ब्राइट डार्क के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन, ठीक है। अब मुझे बताओ फ्रिंज विड्थ कौन से कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है। मेरे पास जो कलर्स होते हैं, कौन से कलर्स होते हैं, भिन्न होते हैं। तो जिसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा, देखो लैम्डा है, जिसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा, यानी कि जो बीटा होगा वो सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, रेड के लिए, और सबसे कम किसके लिए होगा, वायलेट के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करेगा, लैम्डा पर डिपेंड करेगा। तो मैं जानता हूँ क्या होगा इसमें, पंखे का ये अपने आप बंद हो जाता है, वो तो सब बंद है ही। लो, ये तो अब भी बोल लिया। ये बोल लिया है, सब बंद कर दिया। तो ना वो बोल लिया है, सब बंद कर दिया। अभी लाइट गई है, जस्ट कराइए। तो बीटा बराबर हमने लिख दिया था, ठीक है, लैम्डा डी अपॉन। अब चलो, अब अच्छा एक बात बताते हैं कि सर डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, दूसरा होता था फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ते थे, उसमें फ्राउनहोफर में क्या होता था, एक हम लोग इसके पास में क्या रखते थे, लेंस, जिससे कि रेस जो आती थी वो स्क्रीन पर मिल जाती थी ऐसे, या जो लाइट इस प्रकार से आती थी वो जाके कुछ ऐसे मिलती थी, ठीक है। इसमें भी पाथ डिफरेंस होता था और इसमें भी सेंटर पर हमेशा क्या मिलता था,
ब्राइट, ठीक है, फिर वही डार्क, फिर वही ब्राइट। तो यहाँ पर अगर ये दूरी बाई माना था, पाथ डिफरेंस का फार्मूला यहाँ पर भी सेम ही था, जो वहाँ था वही यहाँ था। क्या था सर जी? डी साइन या फिर डी वाई अपॉन कैपिटल। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर उल्टा ये है, अगर मैं कहूँ पाथ डिफरेंस का तो ये फार्मूला था, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या था? ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए कोई बताए पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या था? 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन डी। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रखूंगा डी वाई अपॉन कैपिटल डी 2n प्लस 1, अगर मैं y की वैल्यू निकालूं 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन, ये किसके लिए होता था? ब्राइट के लिए। डार्क के लिए क्या होता था सर? इसमें डेल्टा एक्स बराबर, बोलो, एन लैम्डा। डेल्टा एक्स बराबर, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रखूँ डी वाई अपॉन डी बराबर एन लैम्डा, तो वाई बराबर हो जाएगा एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये किसके लिए होता था? डार्क फ्रिंज के लिए। और ये किसके लिए होता था? ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए होता था। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर मान लो मैं फर्स्ट डार्क मेरा यहाँ पर है, यहाँ बीच में सब में मेरे पास में क्या था? ब्राइट था। अगर मैं ये लूंगा तो ये कुछ ना कुछ क्या होगा सर? एंगल होगा। तो मैं अगर टेन थीटा बोलूँ तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखो डिस्टेंस यही तो होगी, बाई अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल डी। तो मैं अगर इसमें टेन थीटा लूँ, जो कि टेन थीटा लगभग किसके बराबर मानूंगा मैं? साइन थीटा के, जो क्या हो जाएगा सर जी? बाई। बाई कितना है? देखो बाई अपॉन कैपिटल डी। बाई की वैल्यू रखूँ तो एन लैम्डा डी, एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और नीचे कैपिटल डी से एन लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। अगर बेटा ये फर्स्ट डार्क है, कैसी है? फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट डार्क के लिए चाहे साइन थीटा चाहे टेन थीटा, एन की जगह 1 रखूंगा तो ये कितना आएगा? लैम्डा अपॉन डी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? देखो इधर भी डार्क है तो इधर भी क्या होगा? ब्राइट। डार्क ब्राइट डार्क, तो यही तो तुम्हारा सेंट्रल है और यही क्या है बेटा? मैक्सिमा। तो अगर एंगल के टर्म में पूछेगा तो एक थीटा ये और एक थीटा ये, तो अगर यहाँ पर ये कहूँगा मैं, कितना एंगल हो जाएगा यहाँ? 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा अपॉन, इसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट। इसे क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अगर डिस्टेंस के टर्म में बोलेगा तो ये भी एन की जगह 1 ही तो रखना है, कहीं जगह क्या रखना है? 1। तो लैम्डा डी अपॉन डी, और नीचे वाले भी लैम्डा डी अपॉन डी। तो जो सेंट्रल हो जाएगा वो 2y बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन। अगर दूरी में देखेंगे तो सेंट्रल ब्राइट, दूरी में सेंट्रल ब्राइट का फार्मूला 2 लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। और अगर एंगल में देखेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन डी। कहीं दिमाग लगा के 2 से 2 काट मत देना, या ना यहाँ से 2 से 2 काटना, ठीक है, क्योंकि बेटा सेंट्रल ब्राइट ये मिलता है डिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। डिफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल ब्राइट ये मिलता है। फिर अगले प्रॉब्लम,
हड्डी टूट गई उठ जाएगी। देख रहे बेटा, अब आप भी एक मारो, तभी तो बदला पूरा होगा। उनके हाथ में ठीक है। जो एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अगर कोई बंदा ओबीसी है तो अगर इसके 550 नंबर से कम है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज नहीं, 550 उससे कम है। तो बंदा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके 550 नंबर से कम है तो नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस 550 मिल जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं करूँ मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ 550 कतई नहीं मिलेगा। कट ऑफ तो ठीक है, वो तो फिर बाद में निश्चित होता है कितना कट ऑफ है। ये ऐसी है, ऐसी में 550 पे मिल जाएगा एमबीबीएस कॉलेज। ठीक है, तो जब भी नीट का पेपर होगा, नीट का पेपर होने के बाद में आंसर की मिलाना बेधड़क होकर मिलाना, जो होगा देखा जाएगा। बच्चों छुट्टी के दिन मिला ही जाता है। कम से कम है, अभी नहीं मिला तो बाद में नहीं बाद में मिला। चलता जाएगा। ठीक है, तो मिलाना, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ हमारे नंबर कम हैं तो उसी समय से लग जाओ। क्यों? क्योंकि बच्चे उसी समय से लग चुके होते हैं। ओके, देखो मान लो अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है मेरे 550 नंबर से कम आ रहे हैं और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ, तो चुपचाप उसी दिन से, अगले दिन से 3 तारीख को वो 4, 5, 6, 7 तारीख से फिर से लग जाना अगली साल को मेहनत करने के लिए। क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं जिनका नहीं होता है वो अगले साल लग चुके होते हैं, उसी दिन से मेहनत करने को लग चुके होते हैं। ठीक है, और तुम्हें सिनेरियो पता ही चल गया होगा सबको कि नीट में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चंस करना चाहिए, फार्मूलाज किस प्रकार से याद करना चाहिए, है ना। तो जो गलती होंगी सारी, उस गलती को अवॉइड करो, अगले बार छुट्टी। सही है, यही है। चलो, कुछ अंतर मैं कह रहा हूँ और डिफ्रैक्शन, कुछ अंतर होते हैं। सबसे पहले बाईडीएससी में 2 स्लिट्स होती हैं, एक S1 और H2। इसके अंदर 2 स्लिट्स होती हैं, इसके अंदर सिंगल स्लिट होती है। उधर 2 स्लिट होंगी और इधर सिंगल स्लिट, यानी कि एक ही स्लिट। चलो, उसके बाद में इसमें क्या होता है ना बेटा, इसमें देखना जो बीटा है वो हमेशा लैम्डा डी अपॉन डी होता है। ठीक है, और यहाँ पर बीटा जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो गैप बीटा है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सेंटर से कहाँ बढ़ोगे, आगे, सेंटर से आगे बढ़ने पर या नीचे जाने पर। ठीक है, बीटा की वैल्यू, बीटा का मान लगातार क्या होता जाता है, लगातार कम होता जाता है। ठीक है, यहां पर जो ब्राइट है, ब्राइट वो प्रॉपर ब्राइट होगी और जो डार्क है वो भी कैसा होगा, प्रॉपर डार्क। यहाँ प्रॉपर ब्राइट और प्रॉपर डार्क नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर ब्राइट
क्या प्रॉपर डार्क नहीं होता है, ठीक है, प्रॉपर ब्राइट होगा। यहां पर देखो फॉर ब्राइट फ्रिंज बाई बराबर एन लैम्डा डी अपॉन डी। फॉर डार्क फ्रिंज बाई बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन, यहां पर बेटा फॉर ब्राइट फ्रिंज 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन, फॉर डार्क फ्रिंज ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ सेंट्रल ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट के लिए 2 थीटा बराबर या फिर 2 बराबर 2 लैम्डा डी अपॉन, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट के लिए होता है। तो एक हो जाएगा तुम्हारा इंटरफेरेंस और एक हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल। ये सब फॉर्मूला हो सकता है। बाईडीएससी मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और गर्मी पड़ रही है, पानी पियो खूब, ठीक है, क्योंकि आप बीमार मत पड़ जाना। बीमार पड़ गए तो कोई फायदा नहीं। हो गया, ठीक है। तो सारे फार्मूलाज याद करो। अब तुम लोगों का टास्क है अगली क्लास के लिए, ठीक है। अगली क्लास के लिए टास्क क्या है, एक तो रे ऑप्टिक्स पूरी, ठीक है। रे ऑप्टिक्स जो भी है शुरू से लेके आखिर तक
सारे के सारे फार्मूलाज याद करके लो, मैं तुमसे सिर्फ फार्मूला ही पूछूंगा, ठीक है? फिर तुम कहो कि सर पता नहीं क्या ही पूछे। रे ऑप्टिक्स के सारे फार्मूला याद करके आना।